आईटी के फील्ड में या किसी भी फील्ड में भी कितने टाइम तक हम लोग एक कंपनी में रहे। किसी किसी का कहना है कि जितना जल्दी हो सके स्विच कर लो, पैसा बढ़ाओ। किसी किसी का कहना है कि नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो हमें एक ही कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए, इससे लॉयल्टी प्रूव होते हैं। आज के इस वीडियो पे हम लोग इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप हर 2 साल पे या हर 1 साल पे स्विच करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर अगर आप 20 साल से ज़्यादा टाइम या फिर आप पूरा लाइफ अपना एक कंपनी को दे दिए हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एंड दोनों ऑप्शन में ही क्या क्या बेनिफिट है एंड ड्रॉबैक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज प्राणवीर एंड आई एम इन द फील्ड ऑफ आईटी फॉर मोर देन 8.5 years एंड मैं इस चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस बनाता हूँ। तो आपको अगर करियर रिलेटेड बातें स्पेशली आईटी के फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलते हैं। तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो को चालू करते हैं। हम हमारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 पर्सन को ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक है पर्सन ए एंड अनदर वन इज पर्सन बी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पर्सन ए जो है ये हर 1 या 2 साल में स्विच करते हैं, जबकि पर्सन बी जो है वो सेम ऑर्गेनाइजेशन पे लास्ट 20 साल से है। तो हम यहाँ पर एक ऐसी टाइमलाइन को बना रहे हैं कि 20 साल के बाद पर्सन ए जो है ये कहाँ पर रहने वाले हैं एंड पर्सन बी जो है वो कहाँ पर रहने वाले हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं पर्सन ए के बारे में, जो हर 1 से 2 साल में कंपनी स्विच करते हैं। तो इसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट जो इसको मिलेगा दैट इज रैपिड स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्किल सेट को यूज करते हैं। अब अलग अलग टेक्नोलॉजी में इट कुड बी फ्रेमवर्क, इट कुड बी सम क्लाउड, राइट। कोई हो सकते हैं माइक्रो सर्विस में ज़्यादा काम करते हैं, कोई हो सकते हैं AWS में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं एज्योर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन गोलैंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से पाइथन में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कोई काम करते हैं तो उसको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के ज्ञान होते हैं एंड वो बहुत जल्दी सीखते हैं। सेकेंड बेनिफिट, सैलरी इंक्रीज। ये एक ऐसा रीजन है जिसके लिए मेजॉरिटी स्विच कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि जब आप स्विच करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन तो आपको अच्छा खासा सैलरी पे एक हाइक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप एक कंपनी में नहीं रहोगे तो आप जो है कंफर्ट जोन में इतने आसानी से नहीं आओगे, क्योंकि क्या होते हैं कि हर एक कंपनी अलग तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं, हर एक कंपनी अलग तरीके के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आप अगर कंपनी स्विच करोगे तो आपको मल्टीपल प्रोसेस का ज्ञान होगा, अलग अलग तरीके के कल्चर के बारे में जो है आपको मालूम होगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटीज। जब आप मल्टीपल कंपनीज में काम करते हो तो आपके बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, राइट। तो क्या होते हैं कि इन फ्यूचर जब आप बहुत बड़े रोल के लिए मान लो ढूंढते हो, उस टाइम पे नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही मायने रखते हैं। तो अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो आपके नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, एज अ रिजल्ट ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी हम लोग पर्सन बी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि वो बंदा जो 20 साल एक ही कंपनी में थे। अब उसको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, लेट्स सी। तो पहला बेनिफिट है डीप एक्सपर्टीज। एक ऑर्गेनाइजेशन पे वो 20 साल से है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन जो टेक स्टैक को यूज करते हैं उसमें उसको बहुत अच्छी लेवल का ज्ञान हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा टाइम तक उसने काम किए, सेम प्रोसेस पे उसने बहुत ज़्यादा टाइम तक काम किए, राइट। तो उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग होते हैं। नेक्स्ट इज करियर प्रोग्रेशन। सो बेसिकली जब आप सेम ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रहोगे तो आपको जो है लीडरशिप रोल पे धीरे धीरे प्रोमोट किए जाते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी के कल्चर, उस कंपनी के प्रोसेस से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हो। तो इसीलिए आपको लीडरशिप रोल जो है आसानी से मिल जाता है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन पे अगर करियर प्रोग्रेस की बात आते हैं तो लॉन्ग टर्म जो है एक बेनिफिट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज
स्टेबिलिटी, जब एक कंपनी में आप बहुत टाइम से हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, ये जो अभी जॉब चल रहा है ये स्टेबल है, मुझे एंड टू एंड सब मालूम है, मुझे टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एंड डेफिनेटली मतलब जॉब सिक्योरिटी का कुछ इशू होते नहीं है। एंड द लास्ट वन इज कंपनी बेनिफिट। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय बहुत लॉन्ग टर्म तक रहते हैं तो कंपनी क्या चाहते हैं, उस एम्प्लॉय और भी ज्यादा टाइम तक रहे एंड ना छोड़ के जाए, क्योंकि वो एक डीप एक्सपर्टीज बन चुके हैं, राइट। तो कंपनीज उसको ना अलग अलग तरीके के इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टॉक्स दिए जाते हैं, फिर और भी अलग अलग तरीके के अलाउंस दिए जाते हैं, राइट, जो न्यू एम्प्लॉयज को इतना आसानी से नहीं दिए जाते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज को जो है कंसिडर करना चाहिए, दैट इज द पर्सनल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या है, जैसे करियर गोल्स। पहले आप खुद को पूछो आपका करियर का गोल्स क्या है, आपका लॉन्ग टर्म पे आपको क्या चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज इज वर्क लाइफ बैलेंस। अभी जब आप कंपनी स्विच करते हो, इसमें गारंटी नहीं कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे होंगे, चांसेस है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस और बिगड़ जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी एक नए ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में रिव्यू ऑनलाइन पे देख लो, बहुत सारे वेबसाइट है, तो वो आप गो थ्रू करो। नेक्स्ट इज फिनेंशियल गोल। आपका लॉन्ग टर्म पे गोल क्या है, बहुत जल्दी पैसा बनाना या अच्छे लीडरशिप रोल पे जाना। एंड कंपनी कल्चर, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर आप किसी एक कंपनी में हो, उस कंपनी के जो कल्चर है एंड लीडरशिप के जो कल्चर होते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगा, इन दैट केस आपको स्विच नहीं मारना चाहिए। तो ये सब चीजों को भी आप कंसिडर करोगे। तो क्या करें, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूं, दैट इज हाइब्रिड अप्रोच। अभी हाइब्रिड अप्रोच क्या होते हैं, so hybrid approach is stay long enough to make a difference but stay open to opportunities। आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे रहो, आप 3 साल 5 साल रहो एंड उस कंपनी पे ग्रो करने की कोशिश करो, उस कंपनी के कल्चर को जो है अपनाने की कोशिश करो। अगर आपको दिखता है कि हाँ आप अच्छे वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, आपको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, आपको अच्छा अर्निंग हो रहे, ठीक है, देन आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे रहो। एंड अगर आपको कभी भी दिखते हैं कि नहीं यहाँ पर ग्रोथ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, या सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या कल्चर के साथ आप जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, देन बेटर कि आप जो है स्विच कर लो। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज जो है मैं बताना चाहूंगा कि 3 से 5 साल में इस टाइप का एक टेन्योर आपको दे दिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं 6 महीने तक इस ऑर्गेनाइजेशन पे था, आफ्टर दैट आई फाउंड कि वहाँ पर कोई लर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्विच। बट ट्रस्ट मी, ये रीजन जब भी आप कोई मैनेजर को दोगे ना मैनेजरियल राउंड पे, वो क्लियरली आपको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज 6 महीने पे आप जो पूरा प्रोजेक्ट है ना उसको पूरा समझ ही नहीं पाओगे। तो द थिंग इज कि आप एक इनफ टाइम दो जो एक पूरा प्रोजेक्ट को या एक पूरा प्रोडक्ट को समझने के लिए चाहिए, एंड इट इज मिनिमम 1 to 2 years। ठीक है, उसके बाद आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चालू करो। लेट्स से इसीलिए मैंने बोला अराउंड 3 से 5 साल। अगर आप फिर भी देखते हो कि नहीं, फिर भी कुछ ग्रोथ नहीं हो रहे, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप कल्चर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अर्निंग नहीं हो रहे, इन दैट केस जो है आप स्विच करो। एंड हाँ, डेफिनेटली जब आप एक पर्टिकुलर जॉब रोल को हैंडल कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आता है जो आपका ड्रीम है काइंड ऑफ, इन दैट केस ऑल्सो यू शुड कंसिडर स्विचिंग योर जॉब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको स्विच करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपके दोस्तों को भी मदद करेंगे डिसीजन लेने में कि कब एक कंपनी को स्विच करना चाहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय।